सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्टिनम आईआईटी। तो पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? डिफरेंशियल कैलकुलस तक। तो थर्ड टॉपिक तक हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमने प्रोसेस किया था, एक ऑपरेटर डिफाइन किया था d/dx, जो किस पर डिफाइंड होता है, किसी फंक्शन पर डिफाइंड होता है। इसका जो एक आउटपुट होगा वो क्या होगा, उस पर क्या ऑपरेशन लगा के हम इसको क्या रिट्रीव कर सकते हैं, जो ये फंक्शंस यहाँ पे हमें प्लग इन किया है, क्या मतलब हम इसे समझ सकते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये वाला, द रिलेशन बिटवीन द डेरिवेटिव एंड द इंटीग्रल, जो एंटाइड डेरिवेटिव है, तो इनके बीच का जो रिलेशन है ये हम इस्टेब्लिश करेंगे थ्रू आवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। फिर उसी में लाइबनिज थ्योरम, जिन्होंने मतलब डिस्कवर किया है इसको, या इन्वेंट, आप कुछ भी कह सकते हो। तो लाइबनिज थ्योरम ही है एक जो हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसका भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हम इसमें इंटीग्रेशन पढ़ेंगे थ्रू रीमान इंटीग्रेशन। मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब थोड़ा आगे का हम जब समझ लेंगे चीज़ें ना, तो आप जब लुक बैक करोगे पीछे, तो इट विल बी वेरी इजी टू एसेस किसी भी प्रॉब्लम्स को। मतलब आप देखोगे तो फिर उसको एसेस करके एंड देन यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट, अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे तो, ठीक है। तो हम रीमान इंटीग्रेशंस देखेंगे, कैसे रेक्टेंगल से हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे, तो वहाँ वाली पूरी रीमान थ्योरी पढ़ेंगे हम। तो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे एज ए इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी रिलेशन की बात कर रहा था मैं अभी, ठीक है। फिर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एंड डेफिनेट इंटीग्रल ही मतलब एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। जैसे एक एग्जांपल दूँ मैं इसका डेफिनेट इंटीग्रल का, कि जब हमको वर्क डन निकालना होता है, तो हम f.ds, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इतना, इसको a से b तक जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो व्हाट डज इट मीन टू इंटीग्रेट फ्रॉम a टू b, और ये क्या मतलब ये एप्लीकेशंस हैं इसके डेफिनेट इंटीग्रल के। बट जब हम डेफिनेट इंटीग्रल समझ लेंगे एज अ लिमिट ऑफ सम्स एंड देन बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे अच्छे थ्योरम्स, देन इट विल बी ईजी, ठीक है। लिमिट ऑफ सम्स वही जो मैं कह रहा हूँ अभी, अगला टॉपिक वो रहेगा। फिर डेफिनेट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज़, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि एरिया ऑफ एक्स ए से लेके एक्स तक है ऑफ सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, एक मिनट, जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक फंक्शन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है। तो मैं मानो एक ऐसा फंक्शन ड्रॉ किया, और मैं कह दे रहा हूँ कि ये वाली जो पॉइंट है हमारी वो ए है, और एक्स वेरिएबल है, एक्स कहीं भी हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं एक्स, और जैसे जैसे हम एक्स वेरी करें और ये हमें एरिया बताएगी बस। जैसे हमने यहाँ तक चूज़ किया, तो भाई ये बाउंडेड फिगर तो है ही, ये एरिया, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो ये ए ऑफ, यहाँ पे मान लो ये x1 ले लिया मैंने, तो ए ऑफ x1 क्या होगी, ये वाली एरिया होगी। बट अब मैं ये जो x1 है इसको शिफ्ट कर दूँ, मैं यहाँ ले लूँ, मान लो ये अपना x2 हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ से a से शुरू करेंगे हम, और यहाँ तक के जो एरिया होगा टोटल वो सम अप करेंगे, एंड देन उसको हम a ऑफ x2 से डिनोट करेंगे, एंड देन इसको प्लॉट करेंगे ये एज अ फंक्शन ऑफ x। तो उसी को हम डेफिनेट इंटीग्रल में बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे एज अ प्रोसेस। तो थोड़ा सा ये ब्रीफ इंट्यूशन यहाँ पे, ये आप जब अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी से आपको मतलब लगेंगे, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जो अभी हमने ये समझा, 60% यही चीज़ है, बाकी 40% हम जब इलाबोरेट करेंगे इसको तो समझेंगे, ठीक है। एंड देन इसी के एप्लीकेशंस हैं यहाँ से नीचे, डिफरेंट इंटीग्रल टू द डिटर्मिनेशंस ऑफ एरिया बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स। जैसे ये कोई कर्व है, एंड देन मैं बस पूछूं कि ये एरिया कितना होगा,
तो ये जो पहले काफ़ी टफ था ये फाइंड आउट करना विदाउट इंटीग्रल कैलकुलस, तो ये एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम कि इसका ऐसे नॉन प्लेनर फिगर्स का एरिया कैसे निकालें यूजिंग इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है। एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हम कह सकते हैं कि इनका एप्लीकेशन ही है। हम अननोन फंक्शंस रिट्रीव करना चाहते हैं थ्रू देयर मतलब फर्स्ट ऑर्डर में अगर रिलेशन नहीं है, कहना मैं ये चाह रहा हूँ जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, उसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमको हमेशा कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, ऐसा अगर कोई सिस्टम है जो फॉलो कर रहा है तो हमको जानना होता है कि वो सिस्टम वाई से मतलब एक यूनिक रिट्रीव करना चाहते हैं हम इसमें फंक्शन, यूनिक कहें चाहे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका भी बहुत ही अच्छे से डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्यूशन है यहाँ पे, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एवरीथिंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन इलाबोरेट से सीखेंगे हम। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ टॉपिक, मैट्रिसेस। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैट्रिसेस हम पढ़ेंगे। बहुत ही ये तो बहुत ही इंट्यूटिव आई कैन से आइडिया है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू बी वेरी मतलब ये अटेंटिव इन मैट्रिसेस, तभी आप इसमें थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स वाली चीज़ जो मैं बता रहा था आपको शुरुआत में, इसमें काफ़ी मिलेंगे आपको। बट उनको रिमेंबर करना ये इट्स अपॉन यू, इसको निमोनिक्स बना के आप याद कर लो या फिर कैसे भी, बट इट विल बी एन इंटरेस्टिंग पार्ट। ये पूरा मैट्रिसेस वाला पार्ट ये भी हम डील करेंगे और ये हमारा फिफ्थ पार्ट होगा। एंड देन इसको मैंने फिफ्थ पोजीशन पे इसलिए रखा है बिकॉज एक मेजर पोर्शन हमारा जो था सेट थ्योरी से एंड हमारा ये जो इंटीग्रल कैलकुलस यहाँ पे जो आया था, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, ये जो पोर्शन था हमारा, यहाँ पे बीच में हमारा रिलेशंस आया था, फिर यहाँ पे हमारे फंक्शंस आए थे, तो ये जो जर्नी था हमारा, ठीक है, ये जो टूर था, ये पूरा एकदम कोरिलेटेड, इसको कह सकते हैं 100% कोरिलेशन है इनमें, 100% कोरिलेशन, 100% कोरिलेशन है इनमें। क्यों? क्योंकि सेट थ्योरी से बिल्डअप करके हमने एक मतलब पूरी थ्योरी बना दी यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस, उससे पता नहीं क्या क्या हमने निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ बहुत सी सारी चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद फिर ये मैट्रिसेस थोड़ा सा अनरिलेटेड टॉपिक है, बट ये भी एक एल्जेब्राइक सिस्टम है जिसमें मैट्रिसेस हम डिफाइन करते हैं ए एज अ ब्लॉक ऑफ एरे, ऐसे ऐसे नंबर यहाँ पुट करते हैं हम, और फिर मैं बेसिकली आपको वैसे नहीं समझाऊंगा मैट्रिसेस ऐसा कि बस ये नंबर्स होते हैं एरे में एंड देन ये दूसरे एरे होते हैं और बस हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अरे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि 2 मैंगो हैं और 5 लोगों को देना है, तो व्हाट विल बी आवर आंसर, मतलब कि 10। ठीक है, 2 मैंगो 5 लोगों को देने हैं तो 10 मैंगोज आएंगे। तो इट हैज़ सम मतलब इंट्यूशन, मतलब ये कुछ यूज़फुल थिंग है टू डू, एंड देन ये हमारे डे टू डे लाइफ में इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग, मतलब ये मैथमेटिक्स करने का सेंस है कुछ। ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ कि ये मैट्रिसेस है ए, एक मिनट मैं इसको हटा ही लेता हूँ। ठीक है, मैं बस इसका एक ब्रीफ एक इंट्यूशन दूंगा। मैं हर टॉपिक के बारे में देखिए आपको बेसिकली इंट्यूशन देना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक है क्या, एंड देन फिर हम जब थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे तब तो अच्छे से डील करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि एक मैट्रिक्स है 0 0 1 0 एंड एक मैट्रिक्स है, ये हम पढ़ेंगे कैसे लिखते हैं, क्या होता है, ये रोज़ होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं, ये रोज़ होते हैं, ये आपके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये जो बी है अपना 1 0 1 0, मान लो मैंने ये एक मैट्रिक्स ले लिया, ये एक मैट्रिक्स ले लिया, अब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनका सेंस क्या है, व्हाट दे मीन, मतलब रियल मीनिंग क्या है इनका।
ये जब आप समझ जाओगे ना तो आप इसको पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड भी रहोगे कि हाँ सही है, करते हैं, कुछ मीनिंगफुल समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ रोटेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब हाँ अलजेब्रिकली नहीं हो रहा है सब कुछ, कुछ ग्राफिकली भी इसका ज्योमेट्रिक भी इंटरप्रिटेशंस है। ठीक है, तो अलजेब्रा मैं बताऊँ आपको, अलजेब्रा का जो रिलेशन है, ठीक है, किससे, ज्योमेट्री से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड देन ये जब समझ में आ गया आपको तो आपने क्रैक कर लिया, मतलब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। अलजेब्रा को आप ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। जैसे मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये क्या है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसका ज्योमेट्रिक व्यू पॉइंट क्या हो सकता है कि मैं इसको पहले ब्रेक डाउन कर दूँ उसके फैक्टर्स में, तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो व्हाट डज इट मीन कि अगर ये एक ऐसे पॉइंट्स हम प्लॉट करते जाएंगे, ऐसे पॉइंट्स हम प्लॉट करते जाएंगे, तो ये वन और माइनस वन पे एग्जैक्टली एक्स एक्सिस को कट करेगा। मैंने अभी ये जो स्टेटमेंट कहा, एक्स एक्सिस, सॉरी ये लिख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, कट्स एट वन एंड माइनस वन कट्स एक्स एक्सिस, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एल्जेब्राइक की, हमने कुछ भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दिया एल्जेब्राइकली। बट इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन ये होगा कि ये कोई भी ग्राफ होगा, ये वन और माइनस वन पे कट तो जरूर कर रहा होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अब वो चाहे जैसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब आप समझ सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ये था इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिक इंट्यूशन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। उसके बारे में कुछ इंट्यूशंस कलेक्ट करते हैं। एकदम मैं ब्रेक डाउन कर दूंगा सारे टॉपिक्स को आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि बहुत ही अंडरस्टैंडेबल वे में किसी आइडिया को ग्रास्प करो आप लोग हैं, और किसी भी सिचुएशन में उसको यूज़ कर लो। फिर इसके बाद वाला जो सिक्स टॉपिक है, ये इसके बारे में तो सब कोई जानता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री। ये हम पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनके डोमेन, रेंजेस, इनके ग्राफ्स, काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके बनाने में ये बहुत यूज़ होते हैं। जैसे मैं साइन एक्स का इंटीग्रल पूछ लूँगा, ठीक है, अब ये साइन थीटा आपको पता रहेगा तभी तो, मतलब वो उसमें कुछ जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लगा देंगे एंड देन कुछ एरिया पूछ देंगे ए टू बी, एंड देन कुछ इसमें अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस करके कुछ डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर करके आपको कुछ मतलब आउटपुट लाना होगा, कुछ आंसर लाना होगा। ठीक है, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये ट्रिग्नोमेट्री से बनते हैं। ठीक है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ये वाला जो पोर्शन है अपना, प्रिंसिपल वैल्यू एंड देयर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, तो इसमें ग्राफ्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसमें थोड़ा टाइम देंगे हम एंड देन बेसिकली समझेंगे, बिकॉज इन्हीं से सवाल बनते हैं। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो इनको तो एसेस करना ही पड़ेगा बहुत अच्छे से। अब इसमें इंट्यूशन भी लें, चाहे इसको अच्छे से ग्राफ करें, और हम एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है जियोजेब्रा, वो हम यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, उसको बहुत एक्सप्लोर करेंगे बहुत अच्छे से।